नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से गौतम अडानी और शरद पवार 6 महीने में तीसरी बार एक साथ नजर आए, इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और जमकर इसे लेकर बयानबाजी भी की गई। और उस वक्त बीजेपी के नेताओं द्वारा यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को तो उनकी पार्टी के लोग ही सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो इस तरह के व्यक्ति है। अब ऐसे में अडानी से शरद पवार मिल गए। अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी जो है हमेशा अडानी के खिलाफ बोलते रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि मोदी ने अडानी को सब बेच दिया, जो है पोर्ट बेच दिया, सी बेच दिया, हर चीज जो है उन्होंने बेच दिया। अब ये बातें कहने वाले राहुल गांधी शरद पवार के बारे में क्या कुछ कहेंगे? अब क्या अपने दोस्त शरद पवार के खिलाफ राहुल गांधी कुछ कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? इसी को लेकर अगर आप कहेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से जो है सवाल पूछ लिया और उन्होंने इस मामले को लेकर राहुल गांधी को जमकर वो घेरते नजर आए। तो ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या अब अपने दोस्त के खिलाफ भी बोलेंगे। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि वह एनसीपी चीफ शरद पवार की गौतम अडानी के साथ बैठकों पर चुप क्यों है। असम के मुख्यमंत्री ने इसे सुविधा की राजनीति बताते हुए कहा कि राहुल गांधी के दोस्त शरद पवार को अडानी के घर पर देखा गया, अब क्या वह शरद पवार के खिलाफ बोलेंगे? आप राहुल गांधी के दोहरे चरित्र का अंदाजा लगा सकते हैं। आज अगर मैं अडानी के साथ दिख जाता तो मुझे खत्म कर देते, लेकिन जब शरद पवार अडानी के साथ नजर आ रही हैं तो वह कोई टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों मिले थे शरद पवार और अडानी और क्यों हो रही चर्चा, ये भी समझिए। शरद पवार विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा है और INDIA गठबंधन लगातार अडानी और मोदी के रिश्ते और भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल उठाता रहा है। शरद पवार ने कथित तौर पर अहमदाबाद के अडानी के कार्यालय और आवास का भी दौरा किया। इस साल के शुरुआत में अप्रैल में भी अडानी ने दक्षिण मुंबई में पवार के निवास सिल्वर ओक का दौरा किया था। असम के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने एक सम्मेलन में गरीबी और आइडिया ऑफ इंडिया के अपने तथाकथित विचार के बजाय व्यवसाय के बारे में बोलने का फैसला किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना हताश है। राहुल गांधी ने असम के प्रतिदिन मीडिया नेटवर्क द्वारा आयोजित एक कन्वेंशन में बोलते हुए कहा था कि कृपया जाकर भारत के किसी भी व्यवसायी से पूछे कि अगर वे किसी विपक्षी पार्टी का समर्थन करते हैं तो उनका क्या होता है। जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के सामने आ रहे आर्थिक संकट और मीडिया के अटैक के जो है लेकर बात की, तो इस दौरान आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक भी मौका नहीं छोड़ा और राहुल गांधी से अगले हाथ जो है सवाल भी पूछ लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो है, जो कांग्रेस है, वो बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करती है ताकि वो पैसा लगाए। और क्या कुछ कहते नजर आए हिमंता बिस्वा शर्मा, जरा सुनिए। इसीलिए वो बिजनेसमैन का नाम में ब्लैकमेलिंग करता है, सो दैट द बिजनेसमैन गिव्स मनी टू कांग्रेस। इसीलिए बार बार वो अडानी जी का नाम लेता है। बट आज ही उनका जो फ्रेंड शरद पवार जी खुद अडानी जी का घर में दिखा गया है। नाउ विल ही स्पीक्स अगेंस्ट शरद पवार? सो यू कैन जज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ राहुल गांधी। इफ आई वुड हैव बीन सीन विद अडानी टुडे, he would have finished me right and left. But when Sharad Pawar is seen with Adani, why he is not making any comment? तो जैसा कि आपने सुना कि हिमंता बिस्वा शर्मा साफ तौर पर कह रही है किस तरीके से कांग्रेस जो है ब्लैकमेल करती है और राहुल गांधी का जो है दोहरा मापदंड है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खुद के दोस्त है शरद पवार और अब वो गौतम अडानी के घर पर दिखाई दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या अब राहुल गांधी अब शरद पवार के खिलाफ बोलेंगे? ये राहुल गांधी के दोहरे मापदंड को दिखाता है। अगर मैं अडानी जी के साथ दिखाई देता तो कांग्रेस मुझ पर हमलावर हो जाती। हम अगर बोलेंगे कि हम चारों राज्यों के चुनाव जीतेंगे तो कांग्रेस के जयराम रमेश बोलते हैं कि हिमंता बिस्वा को कैसे पता है कि यह चुनाव जो है जीतेंगे? क्या उन्हें EVM फिक्स कर ली है? क्या अब हम राहुल गांधी से यही सवाल पूछेंगे? चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई तो आपको कैसे पता कि आप चुनाव जीतेंगे? क्या आप EVM एजेंसियों के संपर्क में हैं? तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से वो तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी जैसे को तैसे की नीति जो है वो अपना रही है। और आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आते हैं और काफी कुछ बयानबाजी जो है उनके द्वारा की जाती है। अब ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब वहां पर अगर आप देखेंगे राहुल गांधी ये कहते हुए पाए गए कि कोई भी बिजनेसमैन विपक्ष के नेताओं को चेक साइन करके नहीं देता है। जबकि आपको बता दें कि जिस अडानी की ये बात कर रहे हैं उस अडानी ने 11 बीजेपी शासित राज्यों में कई लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है कर रखा है। यही नहीं, 1 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए तो उन्होंने कर्नाटक के लिए ही कहा था कि आने वाले समय में 7 सालों में 1 लाख करोड़ का निवेश जो है कर्नाटक में किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपए का भी निवेश करने की बात उन्होंने कही थी जब अशोक गहलोत के बगल में वो बैठे हुए नजर आए थे। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़, इसी तरीके से तमिलनाडु और कई सारे और भी प्रोजेक्ट जो है अडानी ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसका बेनिफिट राज्य
सरकारें भी ले रही है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ऐसे में जहां पर एक तरफ प्रॉफिट लेने से वो उस वक्त आप कहिए बिजनेसमैन नहीं देखते, उस वक्त ये नहीं देखते कि कौन सी सरकार क्या बोल रही है, क्या कर रही है, गौतम अडानी किसके साथ है, गौतम अडानी का क्या रिश्ता है। लेकिन जैसे ही बात राजनीति से की आती है, जैसे ही बात अगर आप कहेंगे कि सवाल पूछने का आता है या सरकार पर सवाल खड़े करने का आता है, तो वैसे ही विपक्ष के सुर बदल जाते हैं और उस वक्त गौतम अडानी को लेकर उनके द्वारा जमकर बयानबाजियां शुरू हो जाती है। गौतम अडानी को लेकर वो चीजें कहना शुरू कर देते हैं जो कि स्पष्ट तौर पर समय समय पर दिखाई देती है। अब इसे लेकर हिमंत बिश्वा शर्मा ने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि जब इतनी ही तकलीफ है, इतनी ही चीजें हैं इनके साथ, तो फिर जो है अब राहुल गांधी शरद पवार से भी सवाल पूछेंगे। शरद पवार विपक्षी गठबंधन INDIA के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और ऐसे में अगर आप कहेंगे कि शरद पवार को अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी हो या कोई भी बहुत ही इज्जत तरीके से देखता है। अब अडानी से 6 महीने के अंदर 3 मुलाकात हो चुकी है, जिन मुलाकातों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या अब राहुल गांधी अपने दोस्त शरद पवार जी से भी सवाल पूछेंगे, क्या उनसे ये पूछेंगे कि वो अडानी के यहाँ क्या करने गए थे। राहुल गांधी शरद पवार के सामने उनकी क्या बोलती देखने के लिए मिलेगी, क्या शरद पवार के खिलाफ वो बोल पाएंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि राहुल गांधी शरद पवार के खिलाफ बोल भी सकते हैं। उनका ये दोहरा मापदंड है, अगर ये काम मैं करता तो पूरी की पूरी कांग्रेस की जो तंत्र है वो मेरे पीछे ये लगा देते और कहते कि राहुल गांधी से जो है इन्हें दिक्कत है, ये हमेशा जाकर ये बीजेपी वाले नेता उनके मिलते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी मिल रहे हैं तो फिर खुद के दोस्त शरद पवार पर वो सवाल नहीं उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोहरे मापदंड को दिखाता है, अगर मैं अडानी के साथ देखता तो जो कांग्रेस है वो मुझ पर हमलावर हो जाती। उन्होंने कहा कि अगर हम बोलेंगे तो हम चारों राज्यों में चुनाव जीतेंगे, तो ये कहते हैं कि कहां से तुम्हें पता चला, सारी चीजें जो है कहने लगेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ये कहे तो सब सही है। गौतम अडानी और शरद पवार की मुलाकात तब और अहम हो जाती है जब विपक्षी गठबंधन INDIA लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो रहा। लेकिन राहुल गांधी लगातार अडानी के खिलाफ हमलावर हैं। ऐसे में जब सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी अब शरद पवार के खिलाफ क्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो ये बातें जो है अब कह सकते हैं कि हिमंत बिश्वा शर्मा द्वारा पूछी जा रही है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद के दोस्त शरद पवार के खिलाफ घर में दिखाई दे रहे हैं, अब क्या बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी के दोहरे मापदंड है और ये जो है ये समय समय पर दिखाई जो है देता रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या राहुल गांधी से ये सवाल पूछिए कि वो कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, वो कह रही है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस ही आएगी, तो क्या उन्होंने EVM हैक कर लिया है, क्या वो EVM जो है आप कह सकते हैं कि EVM एजेंसियों के संपर्क में है, क्योंकि ये तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से हिमंत बिश्वा शर्मा जो है राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए हैं और लगातार जो है जमकर बयानबाजियां भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।